गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरा नाम तो आप लोगों के दिलों पर लिखा हुआ है, डॉक्टर जैजी। जी हाँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, डॉक्टर एजाज वारिस। और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। क्या हाल चाल है भाई? क्या नई खबरें हैं? कैसे जा रहे हैं सर्दियों के ये मौसम, ये शब रोज? उम्मीद करते हैं आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे विंटर्स को। मैं कहता हूँ कि विंटर्स कम टाइम के लिए आती है, लेकिन जितना आती है उसको भरपूर इंजॉय किया करें। नाज़रीन, आज मेरी आवाज में आपने शायद जो मेरी एक्साइटमेंट है वो कुछ ज्यादा फील कर ली होगी। अगर आप मुझे रोज देखते हैं तो आज जो मेरा प्रोग्राम का स्टार्ट है थोड़ा धांसू किस्म का लग रहा होगा। आई इज रियली अ बिग बैंग स्टार्ट टुडे, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा शो एक आम शो नहीं है, इट्स अ स्पेशल एपिसोड। वाई स्पेशल? बिकॉज जब सुपरस्टार जैजी के शो में लैंड करेंगे तो फिर वो खुद ब खुद अल्ट्रा स्पेशल हो जाएगा। आज जो मेरे मेहमान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एन आला ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट पर्सन, a great friend and a great singer. Yes, he is a superstar by the way. एक सुपरस्टार सिंगर यहाँ पर आज अराइव हुए हैं और मैं चंद गानों के एक दो नाम लूंगा और आप तो जैसे उछल पड़ेंगे अपनी सीट से। बिस्मिल्लाह करा, मानते हैं इस बात को? या फिर गड्डी तू मंगा दे, तेल में पवानी। हाँ, क्या बात है यार, ये क्या है सब? एक ऐसे ऐसे गाने हैं कि आई एम जस्ट लाइक स्पेल बाउंड। यार ये सिंगर क्या है, लेगेसी को कैरी कर रहे हैं बहुत ही एलिगेंटली। कमाल लेगेसी यार। अगर इनके फादर की बात की जाए तो सलाम उन पे, अल्लाह देता लोनेवाला जी। नाम लेते मेरे तो फोन कब आते हैं यार, सच ए लेजेंड। और उनकी लेगेसी को इन्होंने कैरी किया और पिछले 20-22 साल से अमेजिंगली इस कंसिस्टेंसी के साथ he is reigning the arena of music industry। तमाम जॉनर्स पे अबूर रखते हैं, तमाम तरह के गीत, गज़लें, कुछ भी कह लो, जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं वो आपके दिलों पे लिखे हैं। यहाँ पे टिकटॉक पे इनके ब्लॉकबस्टर गाने चलते हैं और हम लोग शादियों पे तो उन गानों पे झूमना पसंद करते हैं। और एक अच्छी बात क्या है, टू थिंग्स अबाउट हिम व्हिच आई लव एक्चुअली, मैसेज और क्लासेस दोनों में इक्वली फेम है यार। We love singing him on the, just hearing to him on the shows and weddings also even. मजा आ जाता है। और इनफैक्ट लाइव का तो इनका अपना ही मजा आता है, because such a pure soul, दिल से गाते हैं। और बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने में भी उतना ही अबूर हो जितना सिंगिंग पे, और ये उसमें टॉप रैंकिंग पे है। So ladies and gentlemen, presenting to you my favorite voice, no doubt about it, your favorite voice, the voice of Pakistan, the one and only नदीम अब्बास लूनेवाला आज आ गए हैं जैजी के शो में रॉक ऑन करने। और आज अगला पूरा 2 घंटे डोंट यू टच दैट डायल, राइट? आज आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, बिकॉज आज यहाँ पर आ गए हैं नदीम अब्बास लूनेवाला। आइए उनको वेलकम करें पूरे शान मान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आता कि मैं अल्फाज कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ खत्म करूँ आपके तारुफ में। जैजी भाई, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने करवाया, और हर दफा जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो एक नया कुछ लेकर आने की कोशिश करता हूं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आर्टिस्ट की स्पेशली। Oh my God। और मैं आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मैं बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ और नया साल मुबारक हो आप सब। मैं कहता हूँ कि हमारे नए साल के पहले सुपरस्टार लैंड किए यहाँ पे। सो हमारा तो नया साल काफी अच्छा हो गया नदीम, 2021। बस देख लें, आपकी आवाज सुनी बहुत अरसे बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मिलना। नदीम, लेकिन एक बात, बिफोर ऑल द क्वेश्चंस, नदीम अब्बास लूनेवाला आज एक लेगेसी को कैरी करते हुए टॉप नॉच बन गए हैं। यू आर अ सिंगर जिसने अपनी मेहनत, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ये साबित कर दिया ओवर द इयर्स कि यू आर जस्ट बोर्न टू एक्सेल द एरिना। हाउ इट फील्स टू बी कैरिंग द लेगेसी ऑफ योर डैड? ये हमेशा से ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। किसी मतलब आप एकदम से खुद हिट हो जाएं, लकीली आप आर्टिस्ट बन जाएं, लकीली आप दुनिया आपको चाहने लगे, बिल्कुल वो एक अलग चीज़ होती है। और जब आप किसी लेजेंड के यानी उसके नाम के साथ उसको कैरी ऑन कर रहे होते हैं तो फिर सबसे पहले तो वो ही चैलेंज होता है आपके लिए। और वो नाम जो है यानी उसका भी पास रखना पड़ता है इंसान को, हर गाना बनाते हुए, हर हरकत करते हुए, हर जगह अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए, यानी आपको ये वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चलना होता है होल लाइफ। बिल्कुल ठीक। तो ये मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा
क्योंकि अकेला जो बैचलर लाइफ और होती है, या फैमिली लाइफ और होती है, ये उतना ही फर्क है कि आप किसी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक का, उनके फॉलोअर्स हैं उनके और ट्रू लवर्स हैं, मतलब हम लोगों के तो चलो फैंस होते हैं, उनके मुरीद हैं ना, तो वो एक अकीदत वाला रिश्ता रखते हैं उनसे, तो उन लोगों को यानी साथ लेके चलना और अपने छोटे से फन के साथ, यानी आप आर्ट तो आपका वही रहता है ना जो आपका होता है, और आप वो ओरिजिनल कभी नहीं बन सकते जिस रिश्ते से आपको जाना जा रहा होता है, क्योंकि आप वो नहीं होते, आप कोई और शख्सियत होते हैं, वो तो वही होते हैं जो वो हैं, जो अल्लाह ने उनको बनाया है, जिस वक्त में उन्होंने नाम किए हैं, जिस वक्त में उन्होंने वो एक अपनी शख्सियत खुद है, अपनी पहचान है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप उस लेगेसी को लेके चलते हैं तो इट्स रियली टफ जॉब, आपकी इसमें बहुत कुर्बानी लगती है, बहुत मेहनत लगती है, कुर्बानी इस लिहाज में कि बहुत सारा कुछ करने को दिल कर रहा होता है लेकिन नहीं कर पाते कि ये वो नाम चल रहा है साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उस इनाम के और उन नाम वालों के सदक़े में, यानी अल्लाह ने एक मोहब्बत दी है लोगों की। बहुत आला भाई, बहुत आला। मतलब यू नो वन थिंग आई लव आल्सो अबाउट यू कि आपने मैसेज और क्लासेस दोनों को टच किया और यूथ और ओल्ड दोनों को टच किया। अब देखिए ना, आपके डैड तक पहुंचना तो यूथ की बात ही नहीं है, वो तो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमें इनको भी केटर करना है, और उनको आपने वो तमाम गाने दे दिए जो कि उनकी जबानों पे हैं। अभी देखिए ना, टिकटॉकर्स देखें, दे लविंग योर सॉन्ग्स, दे जस्ट फीड यू, क्योंकि उनको लगता है कि ये गाने बड़े मजे के हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो एक बात बताएं मुझे कि बोलना इतना अच्छा कहाँ से आया है? ये बाय डिफॉल्ट लगता है मुझे, जब जैसी बोलता है तो सारा, आप जब बोलते हैं मैं बड़ा गौर से सुनता हूँ, क्योंकि अल्फाज का चुनाव, द ठहराव, द सुकून इन योर लहजा, इट्स जस्ट ऑसम। बस मेरा ख्याल है कि इंसान को जिसे बोलना आ जाता है उसे गाना भी आ जाता है, और मेरे नज़दीक गाना भी एक कम्युनिकेशन है, और यानी मैन टू मैन एक कम्युनिकेशन है, उसमें लैंग्वेज, उसमें लहजा, उसमें लहजे की जगह कंपोजिशन आ जाती है और लफ्ज़ों की जगह शायरी आ जाती है। असल में तो वो कम्युनिकेशन होती है जो आपकी इंटरेक्शन होती है किसी भी इंसान के साथ, और स्पेशली वो जो फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि ये काम म्यूजिक का फीलिंग्स का काम है। अगर आपने किसी की फीलिंग्स को हेलो आई कहा ही नहीं है, आपकी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप दिन में हजारों बातें करते हैं, हजारों लोगों को सुनते हैं, और अगर आप कोई एक बंदा सुनते हैं कि जिस पे आप अपनी बात करते हुए रुक जाते हैं, चाहे वो किसी का गीत हो, चाहे वो कोई म्यूजिक कंपोजिशन हो, चाहे वो किसी की बात हो, आप बात करते करते रुक जाते हैं, इट मीन्स कि वो आपकी रूह को कनेक्ट कर रही है, आपको वो नॉक कर रही है, केमिस्ट्री हो जाती है, हाँ, you can gel in। तो ये खुदा का शुक्र है कि मैं मतलब ये मुझे अल्लाह ने म्यूजिक में भी, हालांकि मुझे मतलब कुछ नहीं आता ना कोई, मैं समझता हूँ कि म्यूजिक के मामले में यानी बिल्कुल ये खुदा के करम के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ करम ऐसे होते हैं कि जब आप बोलते हैं तो 10 लोग चुप कर जाते हैं और वो आपकी बात सुनते हैं। यही इसकी वो है, आपके अंदर पेशेंस भी होनी चाहिए उस तरह की। बातें बहुत करने वाली हैं, सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो ज्यादा हैं। आज आई एम मीटिंग हिम आफ्टर सो लॉन्ग, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करें जरा शो का बिगल से, और कोई आपकी वीडियो चलाते हैं। सो आज आपका शो है और हम आपकी 3-4 चलाएंगे वीडियोस, आपकी चॉइस का मामला है। अच्छा, तो विच वीडियो विच यू आर, कुछ वीडियो दिल के पास होती हैं, कुछ यादें होती हैं उस वीडियो से, तो पहले बताएं कौन सी वीडियो से स्टार्ट करेंगे? या मेरी चॉइस की वीडियो सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे। नहीं, हम बोर बिल्कुल नहीं होंगे, आज आपका शो है, बताइए ना। क्योंकि ये जो है ना, ये आर्टिस्ट की जो फीलिंग्स होती हैं वो डेफिनेटली वो उसके अंदर एक और तरह का वर्ड होता है, एक और तरह की दुनिया अंदर चल रही होती है। दुनिया में तो वो जैसा भी दिख रहा होता है, और अंदर कुछ और होता है, अंदर उसकी एक और दुनिया चल रही होती है। और फॉर एग्जांपल मेरे ज्यादा गाने लोगों ने जो सुने और पसंद किए हैं वो जरा अपबीटेड है, लेकिन वो गाने जो मैंने अपने लिए गाए हैं, फिर ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक अपबीट चॉइस से, हाँ, तो आगे जाएंगे हम आपके दिल वाली बात। फिर ऐसे करते हैं कि न्यू ईयर का गाना है तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट न्यू ईयर। जो नया गाना आपका है, नया गाना अभी हमने न्यू ईयर नाइट को रिलीज किया था। वाह वाह वाह, हैप्पी न्यू ईयर, और सेलिब्रेशंस है। वो गाना किसने कंपोज, सारा कुछ? वो कंपोजिशन मेरी थी, लिखा मैंने था, और उसका म्यूजिक किया है नासिर भाई और नासिर हुसैन और धीरू, उन्होंने जो मेरे अक्सर गाने हैं जिन्होंने आज मिल सो और ये वो इस तरह के जो बड़ा अच्छा लगता है वो गाने इन्होंने बनाए हैं।
अच्छा, इसका ये क्योंकि ऑडियो रिलीज हुआ है ना इसका, ठीक है, तो वीडियो जो है वो अभी आज आपके शो में ही ये मैंने इसको एक्सक्लूसिव है मेरे लिए। ओह माय गॉड, मेरे भाग जग गए ऊपर से ऊपर। थैंक यू नदीम फॉर आना। क्योंकि हमारा जो ये वाला गाना था इसका ऑडियो बिल्कुल रेडी था, तो वीडियो का टाइम नहीं था, तो हमने यानी इसको वो अभी बल्कि आपके शो में जब ये विजुलाइज हुआ है तो मुझे भी वो जरा एक दफा रिकॉल हुआ है और वो अच्छा लगा है। अच्छी याद है ना उसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ऐसा करते हैं, अब जरा शो को बिगल के साथ स्टार्ट करते हैं और वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून्स, लेकिन हम आपकी चॉइस जान रहे हैं आज कि आप कौन सी चॉइस पहले देने वाले। मेरे लिए तो सब गाने, मैं बोलूं एक मेरे लिए सब गाने ही बहुत मोहतरम। मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज। जानू नहीं बनदा, वो क्या गाना है वैसे, ब्लॉकबस्टर है वो। कैसी यादें हैं उस गाने से? बहुत अच्छी। मुझे उसमें जो सबसे आज जो यानी हमारी जो आवाम के दिल में बात थी, हाँ। आज हमारे जुबानों पे भी आ गई है। करतारपुर बॉर्डर भी खुल गया है, सिख कम्युनिटी के साथ हमारी वो जो एक लविंग वाली मोहब्बत है, और वो होस्टिंग जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त, ये कॉन्सेप्ट तब मेरे दिल में था। और तब मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इस गेटअप करने के ऊपर, क्योंकि उसमें मेरा सिख का गेटअप है। exactly. और वो पग शग और वो, और अब देखिए आप, प्यार अमर हमेशा। और वो आज यानी आज उसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, और जो कि ट्रू लव है फ्रॉम पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी हमारी सिख भाई हैं, पंजाबी जो पंजाबी को ओन करते हैं, तो ये गेटअप मैंने किया था। और मेरे दिल में ये कॉन्सेप्ट था कि जो सिख और जो हमारे पाकिस्तान का मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, ये सूफी से रिलेटेड है दोनों ही। सही। आप सिखों का गेटअप देखें, वो जो दाढ़ी है ना और वो जो पग है, वो कोई स्टाइल के लिए नहीं है, वो सिर्फ यानी वो स्टाइल के लिए नहीं, ठीक हो गया, वो एक निस्बत से है। ठीक उसी तरह मुस्लिम कॉन्सेप्ट को उठाएं तो हम अपनी सुन्नत को अदा करते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, गेटअप वैसा करते हैं, ये उस तरह से जिंदगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो गाना है ये फिल्माया उस गेटअप में गया। तो आइए जनाब, गाना हो जाए, वापस आएंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलर सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जनाब, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा रेगुलर सेगमेंट है मेरी कहानी। आई नो कहानी बहुत लंबी है, बहुत मजेदार है, लेकिन सिर्फ हमको जानना चाहते हैं आपसे, आपकी जुबानी पे। हमारे व्यूअर्स आपसे प्यार करते हैं इतना, और आई एम श्योर सारे इस वक्त हुक्ड अप होंगे चैनल पे, नाश्ता कर रहे होंगे साथ साथ। सो मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताएं नदीम अब्बास के बारे में। नदीम अब्बास होने वाला, कैसे सब शुरू हुआ, घर से सब बता दें। ये मेरे दोस्त एक लंबी कहानी ये मुझे भी लगा, लेकिन स्टिल लेकिन ये है कि वो हर एक कहानी एक स्ट्रगल से शुरू होती है। ठीक है। और इस दुनिया में हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो स्ट्रगल का वर्ड उसके साथ जुड़ जाता है पहले सांस के साथ। वाह। और वो रोना शुरू करता है। ये फलसफा है इस दुनिया का कि इस दुनिया में जो भी आया है वो रोते हुए जरूर आया है। वो तो है। और यानी ये पहली हमारा एक्ट है जो हम करते हैं, और वो है उदासी, रोना। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में सब रोते हुए आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रोना जो है वो खुशियों में कैसे तब्दील करते हैं। बाय द टाइम वो ब्रॉट अप होते हैं, उन्हें जिंदगी की और खुशियां मिलती हैं और लोग शामिल होते हैं, होश आती है इंसान को, तो उसमें फिर यानी काफ़ी सारी चीज़ें उसको मजीद रुलाती हैं जब वो होश में आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिर उन पे ओवरकम हो जाता है फिर इंसान अपनी ज़िंदगी को काबू में करना शुरू कर देता है। और फिर उसे जिसको ये समझ आ जाती है कि मैंने रोना कहाँ है और हंसना कहाँ है, ये सेलिब्रेशंस बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप यानी वक्त गुजरता है तो वो रोना जो है वो, मैं इसका वाइंड अप इस तरह से देखता हूँ स्टोरी का, वो मेरी भी है, वो हर एक की होगी कि स्ट्रगल से शुरू होती है, रोने से, और इसका वाइंड अप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जैजी भाई। वाह। हर लम्हा जो गुजर रहा है हमें नहीं पता हमारा कौन सा लम्हा आखिरी है, कौन सा दिन हमारा आखिरी है, लेकिन हम गुजर रहे हैं उसमें से। और आज जिस लम्हे हम बैठे हुए हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो माजी हो गए हैं। Exactly. ये साल का ये पहला दूसरा दिन वो नहीं देख सके, उनके लिए कहानी जो थी वो 2020 तक थी और वो वहाँ खत्म हो गई। यही बात बिल्कुल। और हमारी कहानी अभी क्योंकि अल्लाह ने अभी लिखी है तो अभी कंटिन्यूड है, लेकिन वो जो रोने वाली जो कैफियत थी कि रोते हुए आते हैं दुनिया में, और वो जो जाने वाला सिलसिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपको हर वक्त इंसान जब सेटिस्फाइड हो जाए और तैयार हो जाए इसके लिए कि या अल्लाह जब मैं आऊँगा तेरे सामने तो मैं खुश होके आऊँगा, मैं आई एम सेटिस्फाइड, मुझे तुमने जो दिया जैसा दिया मैं तेरी शुक्रगुजारी में आऊँगा। और वो शुक्रगुजारी जो है वही मेरे ख्याल आपकी सक्सेस होती है और वही आपका यानी वाइंड अप वही है। जो लोग सेटिस्फाइड हैं मेरे लिहाज से हाँ, वो जिंदगी को पा लिया, वो जिंदगी का वो सम अप कर चुके हैं। यानी जो हैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश हैं, खुदा के दिए हुए पे शुक्र अदा करते हैं, उसकी दी हुई ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। एक लाइफ होती है आपकी अपनी चॉइस की। यस। और ना हम अपनी चॉइस से इस दुनिया में आए और ना अपनी चॉइस की ज़िंदगी मिलती है कभी। बिल्कुल ठीक। यहाँ ये एक सिचुएशन मिलती है आपको उसके मुताबिक वहाँ से गुजर जाना होता है। ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है। आप आए, आप डॉक्टर बने, क्या आप बाई चॉइस इस दुनिया में आके अपने माँ बाप चुने आपने और आप डॉक्टर फिर आप बन गए और फिर आप शोबिज में आपने इंटरव्यूज किए और इतनी कमाल का आपने अपना एक मकाम बनाया? तो ये आपको नहीं, अनप्लान था ये सब कुछ। आपको जैसे जैसे जो सिनेरियो सामने आता गया, बिगड़ी हुई तस्वीरें थी, तस्वीरों के पीसेस थे, आप वो जोड़ते जोड़ते एक एक पिक्चर बनाते गए और वो एक शख्सियत मुकम्मल होती गई। तो हमारे सामने जैसा भी एक मैसअप सी कहानी होती है उसको हमने जोड़ जोड़ के जब तक जिंदा है वो एक पीस उठाते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं, फिर एक पीस उठाते हैं, दूसरा उसको तो जो आ जाता है उसका शुक्र अदा करके आप सम अप करते हैं। बड़ा मैं कहता हूँ पहली बार किसी गेस्ट ने हमें, स्टार ने हमें, सुपरस्टार ने हमें इतना मुफस्सल और गहरा जवाब दिया मेरी कहानी का। बाकी बात भी सही है, सबकी स्टोरी यही है, हमने सिर्फ पन्ने जोड़ने होते हैं, अनप्लान्ड किस्म के पन्ने, तो फिर एक अच्छा सा प्लान देते हैं आपको कैसे लाइफ चलेगी। बिल्कुल। और इसमें जो है ना जैसी भाई एक चीज वो ये है कि अगर खुदा का तवक्कुल और उसकी शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में आ जाए और अगर वो वाकई आ जाए तो फिर आप हर लम्हा जो है मुकम्मल होता है। फिर आपको लगता है कि अगर ये लम्हा है तो भी ठीक है, अगर ये नहीं है तो भी ठीक है, आई एम रेडी। यानी मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसका बोझ हो मुझ पे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ हैं जिनके डिफरेंट उनके वाइंड अप्स होते हैं, उनकी कहानियों के रुख और तरह के होते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो ये है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। Exactly. और अगर पहुँचे, मैं तो ये करता हूँ कि अगर मुझे पता लगे कि मेरी वजह से जैजी भाई परेशान है या मेरी तरफ से इनको कोई तकलीफ़ दी जा रही है तो मैं वो स्टेप बैक कर जाता हूँ, मैं उस बंदे को आज़ाद कर देता हूँ। बहुत आला भाई, क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताएं कि the relation of father and son matters a lot everywhere, I know that, but यहाँ थोड़ा different मामला है। यहाँ पर अल्लाह देता लूने वाला के साहबजादे होना और फिर उनसे एक रिलेशन कैसा है और डर भी लगता होगा I'm sure बीच में। हाँ जी, हम जैसे भाई हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें उन नस्लों में रखा जो अपने बड़ों से डरते हैं और जिनके अंदर उनका अदब, एहतराम और इज्जत उस तरह से मौजूद है जैसे किसी मुर्शिद की या जैसे किसी एक बड़ी शख्सियत की होती है। हमारे घरों में, हमारे देहात में स्पेशली ये कल्चर था, लेकिन अभी तो पता नहीं, शायद हमसे वो सोशल मीडिया के बहाने, टिकटॉक के बहाने और फलां के बहाने और यानी वो छीना जा चुका है ऑलमोस्ट। और मैं सोशल मीडिया और ये चीज़ें मैं बहुत इनको एडमायरर हूँ इनका। बहुत सारे लोग पहचाने गए, जाने गए, बहुत सारे लोगों की रोज़ी लग गई होगी इसमें। और लेकिन उसके साथ साथ जो एक लॉस किया हमने वो ये किया कि तहजीब हमारे मुल्क की चली गई, हमारी यूथ की संजीदगी ख़त्म हो गई। मतलब आप ये देखें ना कि गज़ल गाने के लिए कितने आर्टिस्ट हैं और गज़ल सुनने के लिए कितने लोग हैं वाकई। और ये गज़ल एक ऐसी चीज़ थी, और स्पेशली फिर जो ये फोक का सूफ़ी रंग जो है, ये सुनने के कितने लोग हैं और ये सुनने के, ये गाने के कितने लोग हैं। तो इसलिए इससे समझ ये आया कि आजकल दुनिया एंटरटेनमेंट चाह रही है, चाहे वो फेक हो, चाहे वो झूठी हो। लोग डांस करना म्यूजिक नहीं है। डांस हमारी हैप्पीनेस का पार्ट ज़रूर है। हमारी शादियों में, हमारे इवेंट पे खुशियों को खुशियों की तरह मनाना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन 24/7 आप डांस में नहीं रह सकते। इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं वो, और म्यूज़िक फिर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर आपकी सोल को पकड़ लेती है जाके और उससे झंझोड़ के पूछती है कि आज 10 दिनों की मसला है, आज तुम उदास क्यों हो।
वो फिर बताता है कि मुझे ये, मैं आज इस वजह से उदास हूँ। वाह। फिर उस रेफरेंस का एक गीत सुना जाता है, और जब वो आप गीत सुन लेते हैं तो एक ठंडी आह निकलती है आपके अंदर से, और वो आह बेसिकली वो हीलिंग होती है, और वो पुरसिश गम होती है बेसिकली। और इसी तरह से हमारी सेलिब्रेशंस, हमारे डांसेस, हमारी जो शादियों के, वो भी आपके यानी अंदर एक खुशी हलचल मचा रही होती है आपके अंदर, और वो फिर झंझोड़ के आपकी रूह से पूछती है कि आज तनु की मसला है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते हैं लगाओ गाना नदीम अब्बास का। हाँ। वो फिर जब गाना लगता है तो वो डांस और वो म्यूजिक और वो सारी चीजें, वो जब 4 कदम पड़ते हैं जमीन पे खुशी के साथ, तो यानी सरशार हो जाते हैं लोग। और वो खुशी की एक जो सेलिब्रेशन है, जब वो पूरी हो जाती है अंदर से, फिर लोग थक के बैठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने पार्ट को एंजॉय कर चुका होता है। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? काउंटलेस, आई नो दैट। और इतनी गजलें, इतने गीत, इतने पैपी नंबर्स, सारे ही इक्वली मकबूल हुए। ये अच्छा मुझे बताएं, ये क्या बात है कि व्हाई आर यू पॉपुलर इक्वली इन मैसेज एंड क्लासेस? ये क्यों हुआ? नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं एक बात, कोई मतलब देखिए पेज 3 आंटीज भी झूमती हैं आपके गानों। मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। मासेस हो या क्लासेस हो, सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। वो तो है, और मेरा कनेक्शन ह्यूमन बीइंग से ज्यादा है। अब उसमें जो मासेस में से निकल आता है, जो क्लासेस में से निकल आता है, जब वो शॉट जाती है सीधी फॉर द ह्यूमन नेचर, और वो जिंदा इंसान जो भी है उसके कान तक भी पहुंचती है, उसकी रूह तक भी, दिल तक भी जाती है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे गीत ना गाऊं कि जिनका तासुर ना हो। बिल्कुल ठीक। जो असरअंदाज नहीं होता वो म्यूजिक क्या है, और जो असरअंदाज नहीं होता वो गुफ्तगू क्या है, वो बात क्या है, वो जुमला क्या है। और जिनको लगाव है मौला अली के अकवाल से, और जिनको लगाव है ऐसी शख्सियात के कहे हुए जुमले दोहराने की, अहादीस के हवाले से या अकवाल मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उसकी बात में वजन कैसे ना हो? ये कैसे हो सकता है कि उसके जो बात उसने सुनी है और फिर उसने कही है वो रेफरेंस बना के, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी ह्यूमन के दिल पे लगे ना? बिल्कुल लगती है। सही है। और इसी तरह से जैसे वो गाना था गड्डी पे मंगा दे, अब लोग इसको डिफरेंट तरह से सुनते हैं, गाने की अंदाज में। वर्डिंग चेंज कर देता हूं। तो ये गाना अब आप ये देखें कितनी ट्यून देखें ना, कैचीनेस। अच्छा, ट्यून कंपोजिशन एक अलग, इसकी वर्डिंग आपको होल्ड करती है। इसके वर्डिंग का कंटेंट देखें आप, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, लोग शुरू में बड़ा मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या गड्डी पे मंगाया तेल में, बड़ी हल्की सी बात है। फिर आज मैं खामोश रहा, मैंने कहा इनको खुद फैसला करने दें, आहिस्ता आहिस्ता ये पहुंच जाएंगे उस पॉइंट तक। वो पहले उन्हें आम बात लगी, फिर आम से खास लगी, फिर खास से फिर उन्हें इतनी खास लगी, वो कहते यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम था। हमने कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया एक दूसरे को। हम माशरे की बात करें, हम घर गृहस्थी की बात करें, हम म्यूजिक की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें, हम रिलेशनशिप की बात करें, जब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, भाई गड्डी उसकी है तो पेट्रोल तुम डलवा दो ना, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर सफर इकट्ठे करना आपने तो व्हाई नॉट कि आप कंट्रीब्यूट करें। और ये माशरे में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है आपको, मोहब्बत में भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। और ये पूरी दुनिया का सिस्टम ये कंट्रीब्यूशन पे चल रहा है। और अगर कंट्रीब्यूशन रुक जाए तो फिर दुनिया के मामला रुक जाते हैं। आप इसको अब देखें, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, ये आपका कंट्रीब्यूशन है अपनी पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए। आप यानी खुद हमें मिले हुए बहुत अरसा हो गया था, तो अगर ये मैं कंट्रीब्यूशन ना करूं, मैं यानी बिल्कुल रुक जाता, तो मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं आया हूँ आपके पास और हम बातें कर रहे हैं। कितनी दुनिया सुन रही है। एग्जैक्टली। बहुत से लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे घरों पे। आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं। विंटर्स 2021 का पहला तोहफा आपकी खिदमत में हाजिर। नदीम अब्बास होने वाला। नदीम, पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द फर्स्ट परफॉर्मेंस, जिस नदीम से मैं मिलता था पहले, उनके स्टाइल्स फर्क थे, वार्डरोब फर्क थी। ये देखिए की बातें मैं करूंगा, दिल की बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। ये हैट, हाथ में ये गरम कॉफी का वो, प्लस ये स्टाइल, ये सब अवतार जो है ये ओवर द ईयर्स। मैं आपको बताऊं, ये जैसे भाई, एक तो लाहौर में सर्दी बहुत है, वो तो है, और मैं हमेशा अपनी वार्डरोब जो है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर रखता हूँ। exactly. दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, मतलब ऐसा क्या कि अगर बंदा कुर्ता पहन के और रात को बुखार हुआ हो और कुर्ता बड़ा खूबसूरत हो, तो क्या फायदा ऐसे फैशन का।
तो बेटर ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द वेदर, देखिए बात तो वो है वेदर के, लेकिन स्टाइल भी जरूरी है ना। मतलब वो तो अब वेदर को जो आपने स्टाइल दिया वो तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन द वे यू आर कैरिंग इट, इट्स अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, एलिगेंटली अल्लाह। तो जनाब फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, और पहला गाना हम कौन सा करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस? मेरा ख्याल है जिस गाने का जिक्र हुआ, लेट्स स्टार्ट विद दैट, गड्डी। गड्डी, द गड्डी पावर इज ऑन। शो खास है, गेस्ट सुपरस्टार है। आइए जनाब हम भी जरा इस गड्डी पे झूमें कि गड्डी तू मंगा दे। मैं कहता हूँ गड्डी तू पवा दे। अच्छा अच्छा, ये गड्डी तो मंगा दे। आपने ये गाना आज सुनना भी है, हाँ, और आपने एनालिसिस भी करना है अपने आप के साथ कि वो जो कह रही है कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवांदी है, हाँ, कितना अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि गड्डी बेशक तू ले आ, तेल मैं पवा देंगे, लेकिन चलते हैं, बहुत लेकिन ये जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल। आपने ये आज इस गाने को इस तरह से सुनना है, खुद जज करके अपने आप को कि आपने जिंदगी में अपने लिए या अपने साथ मुंसलिक किसी के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन की है। तो एनालिसिस करते हैं आज इसका। चल गड्डी तू मंगा, मजा आ गया भाई। मैं तो Thank you. झूम झूम के पागल हो जाता है ऐसे गानों पे। थैंक यू वेरी आई एम मच। लविंग द बीट एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी घर में बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इस गाने को, क्योंकि ये गाना इतना सुपर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है कि डिकेड का बेस्ट गानों में से आता है ना। सही बात है। नदीम, बहुत सारे आपने बाहर लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्मेंसेस करते हैं, थोड़ा शेयर करिए वो कैसा एक्सपीरियंस जाता है जो पाकिस्तानी खासतौर पे मुल्क से बाहर रहते हैं, वो भी आपसे काफी रिलेट करते हैं आपके गानों के थ्रू। बहुत यानी एक जज्बा मिलता है उनको मिलकर, या और एक मुझे मैं हमेशा मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जितने हैं, मैं उनके लिए बड़ा, मेरे दिल में ना एक बड़ा एहसास सा होता है उनके लिए। वो एक ही वक्त में कितनी चीजें झेल रहे होते हैं। सही बात। सबसे- मैं रहा हूँ ना दोस्तों, आप मुझे तो रहे हैं, पता है। बिल्कुल। आप यकीन माने नदीम कि मैं 2 साल में बिल्कुल अंदर से वो हो गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। ठीक है रोकड़ा आ रहा होता है, आई नो दैट, साफ सी बात है रोकड़ा आता है वहां पर, हाँ। लेकिन जो आपकी एक लाइफ है ना अंदर की, वो कि बुझ जाती है। हाँ I thought let's go back. हाँ, तो ये जो है ना, ये हर इंसान एक दिन वापस आता है। या आना पड़ेगा। जैसे हम पलट के उसकी तरफ जाते हैं ना एक दिन, और हमें जाना है। Exactly, वाकई। और इसी तरह से मैं कहता हूँ आप अपनी जिंदगी में पलट के वापस आ जाएं, बिल्कुल ठीक। और ये खुदा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। नहीं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं, आप पैसे तो कमा लेते हैं लाइफ में, लेकिन आप खुद को खर्च कर देते हैं। बिल्कुल सही। और ये बहुत ही नखिद सौदा है कि अपने आप को खर्च कर देना और पैसा कमा लेना। तो अपने आप को खर्च करने से मतलब ये नहीं होता कि आप बूढ़े हो गए या बुजुर्ग हो गए। या फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, द वे यू लिव द लाइफ। क्या आप अपनी मर्जी से, मेरा आज दिल किया कॉफी पीने को आपके शो में, तो मैंने उसको बेशक ब्रांड छुपा के, या मेरे घर की कॉफी है खैर मैं तो मैंने बात है कि कॉफी आपके मूड को थोड़ा एनहांस करती है। आई लव कॉफी। मैं चाय नहीं पीता। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं टाइम्स कॉफी बहुत रिलेट करती है। कॉफी मैंने कनाडा में मुझे इसकी लत लगी थी, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो कॉफी जो है वो वहाँ हर एक, यानी कॉफी वहाँ पे ऐसे है कि जैसे हाउस होल्ड चीज है, वो तो बहुत ज्यादा ही। तो वो फिर वो ऐसी आई, यानी सर्दियाँ जो है स्पेशली, वो बड़ा मजा आता है और बड़ा यानी इसको एंजॉय करते हैं। तो ये लाइफ जो है ना, आप जिंदा कैसे हैं कि आप अपनी मर्जी से, आज आपका ये जैकेट पहनने को दिल किया, आपने पहनी, आज जरा खास शो है, और ये मजा जो है ये आप बहरीन में नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि वहाँ से वेदर ही नहीं आता कि वहाँ बिल्कुल जैकेट। मैंने ये जैकेट वहाँ ली थी, अब मैंने कभी पहनी नहीं क्योंकि सर्दी नहीं हुई। अब यहाँ मजा आ रहा है पहनने का। तो आप पैसे कमाएं आप जिंदगी में, लेकिन अपना एहसास बेचे मत, और उसको पैसों की बेच देना अपने एहसास को। तो यार यहाँ मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कोई नहीं, मेरी लाइफ कंप्रोमाइज हो रही है तो होने दो। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक हो गया, मुझसे ऐसा नहीं होता। योर बेस्ट, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होंगे बाहर के, कोई यादगार कॉन्सर्ट? बहुत सारे शोज, बहुत सारे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी दुनिया में लोगों ने प्यार किया और लोगों ने सुना, और काफी शोज कोई रिसेंट याद हो ऐसी? अभी क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से तो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा ये जैसे साल तो एक ये गया, और फिर पिछला सीजन जो था वो हम लोग जब करके वापस आए। ऑस्ट्रेलिया हमने लास्ट शो किया था। अच्छा, सिडनी, मेलबर्न, उधर पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का शो था, और काफी बहुत अच्छा क्राउड था। इंडियंस थे वहाँ पे जो हमें स्टेज शेयरिंग भी कर रहे थे, उनकी भी सेलिब्रेशंस थी, और यानी बहुत अच्छा लगा।
उन सब में गा के, और वो एक खास किस्म की फीलिंग जब आप बाहर गाते हैं मुल्क से, आई नो, तो आपको पता क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई अच्छी खबर लेके आया हूँ लोगों के लिए एग्जैक्टली एज एन आर्टिस्ट। मतलब वो यार एक उनकी ना सहारा, उनकी पाकिस्तानियत की, उनकी एज एन आर्टिस्ट जब आप स्टेज पे होते हैं बाहर, हाँ मुल्क से बाहर, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कोई ऐसा पैगाम लेके आए हैं जो ये सुनने को तरस रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा ही होता है। और यानी वो लोगों अपनी, आप दुनिया में जिसे मर्जी सुन लें, जो मर्जी आप ब्रांड पहन लें, जो मर्जी आप, लेकिन जो आपको अपने कल्चर से, जिस मिट्टी के आप बने ना, जब आप उस मिट्टी की बात होगी, उस जुबान की बात होगी। हम लोग कम्युनिकेशन के लिए पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, टूटी फूटी उर्दू भी बोल लेते हैं। अच्छा, इस तरह से, लेकिन जो कंफर्ट लेवल एज पंजाबी, हमें पंजाब अपनी माँ बोली, वही मजा आना है जो पंजाबी था। उसकी वजह ये है कि वो मतलब चुराई भी नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है, वो हमारी अपनी हमारे अंदर थी, हमें बचपन से माँ के पेट से सुनाई दी। और मैं आज भी, मैं अपने जितने लिसनर्स हैं, जितने सुनने वाले हैं, मैं उन्हें ये मैसेज भी देना चाहूँगा, आप आ भी रहे हैं वापस उस तरफ, कि कम बैक टू द कल्चर, कम बैक टू द लैंग्वेज, जो आपकी माँ बोली ज़ुबान है। हमारे सारे सूबों की ज़ुबानें बहुत खूबसूरत हैं, पूरी लफ्ज़ तो खैर दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता, आपकी जो समात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि आप उसको सुन किस तरह रहें। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये मत सोचो कि कौन कह रहा है, उन्होंने आपको इस कैद से ही आज़ाद कर दिया। ये मत सोचो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। नदीम, मुझे बताएं, आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी फहम वाली बातें, मतलब आपको याद होगा मैंने डिड योर फर्स्ट इंटरव्यू इयर्स बैक एफएम पे किया था, बट तब भी मैंने कहा था नदीम, आप जैसे सिंगर्स बहुत कम होते हैं जो इतनी अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और उसको अल्फाज का चुनाव ठहराओ। एनीवे जनाब, वक्त आ गया है अब उनकी चॉइस का, और एक और वीडियो प्ले करेंगे आपका। अब बताएं सेकंड वीडियो कौन सा प्ले किया जाए? जो आपका मन चाहे। जो मन चाहे, मेरे तो बहुत फेवरेट है फिर। तो आप अपनी मर्जी का, लेकिन एक गाना बताइए ना, बताइए। वो बड़ा खूबसूरत एक शेर था किसी का कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। सही बात है। तो खुशियों के साथ साथ जो लोग अपनी उदासी को भी थोड़ा वक्त देते हैं, वो कभी फिर उनके लिए बोझ नहीं होता लाइफ में। सही बात, वो बड़ा इजी रहता है। तो कौन सा कह रहे हैं आप? एक गाना है प्यार, जो लंदन में शूट हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि उसका शूट भी आपको अच्छा लगा होगा, और उस गाने की जो फील है वो भी ऐसी है कि बिल्कुल। फिर हम डांसिंग वाले गाने तो कर ही रहे हैं ना, तो थोड़ा हिस्सा अपनी फीलिंग्स का भी हमें लेने दें आप। तो जो गाना नदीम के दिल के पास है, तो ये भी एक वीडियो है प्यार। ये गाना बहुत मजे का है, लंदन में शूट हुआ है, और प्यार की बातें करना बनता है बॉस। 2021 है, प्यार बांटिए, प्यार समेटिए, और प्लीज बी सेफ। कोरोना से सेफ्टी के साथ सब कुछ खेलना है। आप हैं तो जहान है, सब कुछ है, जान है तो जहान है यार, सही बात है। वापस आते हैं, वीडियो देखते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। नदीम अब्बास होने वाला इन फुल कंट्रोल ऑन गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अब बात है भाई, प्यार भरी बातें हो रही है, प्यार के साथ हो रही हैं, और नदीम अब्बास के साथ हो रही है। नदीम, बहुत मजा आ रहा है शो का आज का, तो मजा आ गया। और लाइव शो है, बहुत सारे लोग सवाल भी भेज रहे हैं अपने, और बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन लोगों के लेने का, कि लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं आपके बारे में। अच्छा, एक बड़ा मजेदार बात है नाज़रीन की, एक खासा है इनकी फैमिली का, नदीम का। इनफैक्ट हर साल मुझे एक इनविटेशन आता है रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में कि हम एक महफिल करवा रहे हैं। वो इनका एक खासा, आइए जरा जानते हैं इनसे कि उस महफिल का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने किया, और व्हाट वाज द कॉस्ट स्टार्टिंग दैट। इट वाज एन जब भी जाते हैं ना, वहाँ पे कवालियाँ होती हैं, नाती कलाम होते हैं, बड़ा सुरूर आता है। क्या है वो? वो बेसिकली तो वो मुझे इश्क है उस महफिल का। वाकई। और वो जो केक कटता है वहाँ पे, इतना बड़ा सा माशाल्लाह से खूबसूरत था, वो 63 केजी का होता है। और वो महफिल जो है, वो समझ लें कि जब वो महफिल हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साल में एक काम यानी मुकम्मल कर लिया। और यानी वो लोग बहुत अब प्यार करने लग गए हैं, उस महफिल में आना शुरू हो गया, काफ़ी क्राउड बन गया उसका। और वो मैंने एक छोटी सी महफिल से वो शुरू की थी, और वो आज शुक्र अल्लाह का कि वो
वो असल में तो वो उन्हीं की मंजूरी है, उन्होंने यानी जिनके नाम की वो महफिल है। हाँ मैं वो दिन मनाता, मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाता और मैंने अपना बर्थडे केक नहीं काटा कभी। हाँ कभी इत्तेफाक आप ले आए हों या कभी हाँ, फैमिली में पैसे से को ले कभी, आते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने एतमान से सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ, मैं पूरे साल में सिर्फ एक ये सेलिब्रेट करता हूँ, रबीउल अव्वल का, वो बड़े आका की जो आमद है उसका वो दिन हम मनाते हैं, उस दिन के हवाले से। ठीक है। और वो यानी वो जिसे कह लेना कि वो बियॉन्ड द वर्ड्स है, मैं बता नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग्स होती हैं। और वहाँ पे हम लोग सुनते हैं सूफी म्यूजिक, कवाली सुनते हैं, बिल्कुल। और उस परफॉर्मेंस में क्या होता है, उस लिसनिंग में क्या होता है, ये खुदा जानता है। और हम लोग, मुझे खैर उसकी फीलिंग्स हैं, मुझे पता है हाँ, कि वो उसका क्या यानी इम्पैक्ट क्या है। सही बात है। कोई आप कुछ भी करते हैं अकीदत से, मोहब्बत से, और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक नशा रहता है आपको। असल में वो है काम, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक। म्यूजिक जो है, मैं जब अपनी मर्जी का गाना करता हूँ तो अगर मुझसे वैसा गाया जाए जैसा मैंने सोचा था, मुझे उसका नशा रहता है। वाह, यानी वो एक आपका इश्क जो है ना, वो होता है मेन, वो एक वो एसेंस होता है उस वक्त का। सुल्तान बाहू सरकार का एक शेर था कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। तो इश्क की सलामती जो है ना, वो आपको उस काम में मिलती है कि जिसमें आपका अंदर इन्वॉल्व होता है, आपकी अंदर, आपकी रूह, आपकी ईमान और आपकी फीलिंग, आपकी हर तन मन धन सब आप अवेलेबल हो। ठीक है। वो है वो फीलिंग कि जो करके आपको लगता है कि नहीं, मेरा इश्क सलामत है। बहुत आला। और यानी ईमान की तो खैर बहुत सारी आप सलामती की चीजें बता सकते हैं कि जी मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने ये भी किया, मैंने, लेकिन जो आपका इश्क वो की है सलामती है, वो एक और वो चीज़ फिर वो बियॉन्ड द वर्ड्स। कॉन्सेप्ट में फर्क है बहुत ज़्यादा। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बातें बहुत मजे की हो रही हैं, आज का शो बहुत बहुत आला पेस पे चल रहा है और हमारा पहला चंक ऑलमोस्ट अपने एंड पे है। तो इसका हम किस गाने पे एंड कर रहे हैं? परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। ये आज का शो सारा जैजी भाई आपकी, और आपका शो सारा आपके प्यार के नाम कर दिया हमने। आपकी चॉइस पे है, आप जो चाहें। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि वो जो मिल्सो है ना, हाँ, आज वो आई लव इट। आज मिल्सो, बिल्कुल। आज मिले आप हमसे, तो आज मिल्सो पे एंड करते हैं चंक को। अब वापस आएंगे तो फिर बहुत सारी गेम्स आपका इंतजार अच्छा। कर रही हैं। जी जी, नाना करते हाँ तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्हीं से कर बैठे। मुझे रखिए अगले चंक के लिए। मिलते हैं, अब गाने पे चलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं तो ज्यादा डांसिंग भी करें, बस गाने सारे बहुत मजे के हैं, एंड दे ऑल आर जस्ट लव सॉन्ग्स, तो मजा आता है। आइए जनाब, आज मिल्सो जी। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसी के साथ। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। कोई बात पूछनी है नदीम अब्बास से, आप पूछ सकते हैं। लोने वाला जी आ चुके हैं। 0320942802 नंबर हाजिर और खिदमत है। इसे लाइव शो, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं उनसे, कोई बात पूछनी है, क्या एंजॉय करते हैं वो विंटर्स में, कैसे खाते पीते हैं, सब बताएंगे। डोंट यू वरी, ये जैजी का शो है। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, DREJAZWARAS। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप आखिर सर्दियां एंजॉय कैसे करते हैं। आखिर बड़ी ब्लूम पे सर्दियां चल रही हैं आजकल, क्या खाते पीते हैं शौक से? फेवरेट डिशेस क्या है आपकी? मैं सर्दियों में ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें खाता हूँ। अच्छा, मतलब जो घर पे बनती हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जो कि आप डॉक्टर के लिहाज से अच्छी नहीं होंगी। वो आप खाते हैं? नहीं, डॉक्टर के लिहाज से अच्छी नहीं होंगी, लेकिन वैसे हमारे वेदर के लिहाज से ये डिशेस आजकल खाई जाती हैं। यानी जैसे पाए हो गए, पाए तो लव और निहारी वगैरह, और इस तरह की जो स्पेशली हरीसा जो है, ओह माय गॉड, लव है लव। हाँ, कुछ और इस तरह से देसी चिकन, बटेरे, और जो मतलब शिकार की जो चीजें वो इस मौसम में खाई जा सकती हैं। बहुत आला। तो ये जो खाने हैं, अपने खाने हमारे, वो इन्हीं दिनों खाने का मजा आता है। फिश जो है वो स्पेशली उसका, फिश तो यहाँ खड़ी है टॉप पे। फिश कौन सी खाते हैं, बेसन वाली या जो सिंपल होती है? नहीं, मैं बेसन वाली ग्रिल्ड खाते हैं। ग्रिल्ड ओह नाइस, बताना लगा और या ग्रिल्ड
और या घर पे बनती है 100 रुपए वाली, वो तो बड़ी बेस्ट मजे की होती है, लेकिन कांटे अजाब है मेरे लिए। अच्छा कांटों को निकालना अजाब होता है। नहीं, लेकिन ये कांटे तो अच्छे होते हैं। हाँ, आपको अब आप मोहतात फंसने में जाएंगे, आई नो दैट। जहाँ फूल वहाँ कांटे, आई नो नहीं, दैट। आपको मोहतात करते हैं। हाँ, ये आपको कॉन्शियस रखते हैं, ठीक कह रहे हैं, तो कांटे होने चाहिए। कांटे होने चाहिए। और जनाब गेम्स कुछ स्टार्ट करते हैं, मैंने प्लान की होती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम कुछ नाम लेंगे सेलिब्रिटीज के, उनको नाम सुन के आपके जिन में क्या लफ्ज आता है वो बताएंगे आप। शुरू करें फिर? शायद देख के उन्हें फौरन फौरन बताना होगा। अच्छा, लंबा ना सोचिए। I'll try my best. मीरा जी, इंटेलिजेंट। नाइस। रीमा जी, ब्यूटीफुल। आयजा खान, गुड एक्ट्रेस। यस शी इज गुड। वारिस बेग, गुड फ्रेंड। राहत फतेह अली खान, बिग स्टार। या एग्जैक्टली। एंड व्हाट वर्ड फॉर सजाद अली? म्यूजिक लेजेंड। ये लेजेंड ही बन गए वाकई, वो बन चुके हैं। मावरा हुसैन, मावरा हुसैन, मावरा, गुड एक्ट्रेस। या सब गुड है। मायरा खान, गुड गर्ल। ये गुड गर्ल है वाकई, सही बात है। सबा कमर जमान, गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। यस, तो आपने सबा को खाली मिमिक्री आर्टिस्ट समझा। मुझे हमेशा वो नजर भी उसी में ज्यादा कॉमेडी है। अच्छी करती हैं। वीना मलिक, वीना मलिक, गुड ऑब्जर्वर। यस। नसीबो लाल, गुड फोक वोकल। एक्सीलेंट आंसर। एंड मोमिना मुस्तहसन, मॉडर्न म्यूजिक। नाइस वर्ड। आयमा बेग का क्या होगा वर्ड बताएं मुझे? रॉकस्टार। I want to Rockstar? rockstar, she is वैसे आजकल बहुत गुड़ी चढ़ी है उनकी फीमेल्स में। देखिए वही हमारे, आवाज सामने आ रही मैं है। यही कहता हूँ कि आना चाहिए कुछ ना आना कुछ, चाहिए। कम से कम हमारे जो जैसे ये पीछे लाइट्स लगी नहीं है ना, हाँ ये काफी अरसे से कुछ लाइट्स ऑफ हो गई थी पाकिस्तान की, हाँ, तो अब ये एक नहीं, अच्छा आना गुड साइन है कि वो लाइट्स दोबारा से, वो हर जॉनर, रॉक म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, जैसे फोक म्यूजिक है, कवाली, सूफी म्यूजिक है, वो सारी लाइट्स इस वक्त ऑन है। परफेक्ट परफेक्ट। आतिफ असलम, अ बिग स्टार, अली इंटेलिजेंट स्टार, जफर, अली जफर, स्माइलिंग स्टार, या आसिम अजहर, रॉक स्टार, रॉक स्टार, उमैर जसवाल, ट्रेंडिंग स्टार, हाय हाय। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीशा शफी। निशा शफी। इनके लिए क्या कहूँ? सुपर से पास कर दे, कोई बात नहीं। नहीं मतलब पास कहना चाहते हैं पास नहीं, मतलब पास मींस कि इसको करी कहना तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, निशा शफी इज पब्लिक चॉइस। पब्लिक चॉइस तो है। अच्छा, बट हाउ डू यू रेट दीज कोक स्टूडियोज, डीलो एंड दीज ऑल नेस्कैफे बेसमेंट? मैं बहुत कम सुनता हूँ। अच्छा, आपने जितने नाम लिए हो सकता है आधे मैं ना जानता हूँ। हाँ सही मैंने बात उनके नाम के अंदाजे से कि यार ये नाम है तो ये करता होगा। अच्छा वाह क्या बात है। फिर? अच्छा, तो इसमें ये कि जो म्यूजिक है, मतलब म्यूजिक हो तो बहुत रहा है ठीक है। मुल्क में, और बड़ी दुनिया, काफी दुनिया गा रही है, रोज आपको कोई ना कोई चीज नई, जिससे पूछा वही बिजी है, वही काम कर रहा है, वही, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन मजे की बात फिर अल्टीमेट वहाँ आता है कि सुनाई क्या दिया। सही बात है। और दिल में फील क्या हुआ, कौन सा गाना दिल में रहा, सुनाई क्या दिया। सही बात है। 10,000 बंदे टप टप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब मजे की बात यह है कि आपको सुनाई क्या दिया। क्या वो रश हो गया, क्या शोर हो गया बहुत, और आपको समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है, या तो ऐसी सिचुएशन हो मोहम्मद वो है ना हालात पे ना कि क्या या तो हुआ? ऐसा हो गया सही बात है। कि शोर बहुत हो गया और किसी एक की भी एक सेंटेंस पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा, यानी वो आवाजें ज्यादा हो गई, शोर ज्यादा हो ठीक है। गया, और अगर कुछ सुनाई दी है तो वो क्या है। अच्छा, कोई ऐसी आवाज है नदीम जो नई आवाजों में है, लड़का या लड़की, आपने सुनी, यू जस्ट लव्ड इट एंड यू थॉट कि ये कोई फ्यूचर का सेंसेशन हो सकती है आवाज? कोई बहुत नई आवाज बताइए, सुनी हो आपके लिए। हम जो हमने मिलाद किया था, हाँ उस पे एक लड़की थी, बच्ची, उसका नाम अब मुझे वहाँ में काफी अच्छे लोग आते हैं। वहाँ इस तरह करके कुछ नाम था,
वो जायदा प्रवीण जी को गाती है। वाओ, वो लड़की। प्लीज हमें वो चाहिए अपने शो के लिए। वो- तो ऐसे लोग हमें बातें चाहिए होती हैं। शी इज अमेजिंग। या और जायदा नाम क्या है उनका? नाम भूल गया। मुस्तस्ना करके इस Okay, तरह करके था कुछ। मैं हम आपको सर्च कर मैं लेंगे मैं और आप आपको मुझे बता दीजिए। मैं आपको बता भी दूंगा। बट वो है वो टैलेंट के जो आम फैम नहीं है। ओके। यानी उसमें ये है कि ज्यादा प्रवीण जी को गाना जो है ना, वो हर औरत के बस की बात नहीं है, और इसीलिए उनके फॉलोअर्स खवातीन गाने वालों में कम आया। ठीक मेरे हो। वालिद ने उनको गाया, ज्यादा प्रवीण जी को बहुत गाया, बिल्कुल। और उनके बाद मैंने उस अंदाज को इतना फ्रीली और इतना फ्रेंडली गाते हुए उस बच्ची को सुना है। और मैंने वक्त आ गया एक और परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस कर लेते हैं पहले, या वीडियो करना है आपने पहले? जो परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस जैसे करते हैं। मुझे बस डांसी करनी है ना, मैं कितने अच्छा। डांस मुंजा कितने डांस। तो अब बताएं नेक्स्ट क्या आप आता है? इतना डांसिंग क्यों होना मतलब चाहते ऐसे हो हैं? रहा है कि जब नदीम अब्बास बैठा हो ना सेट पे, तो सिर्फ डांसिंग हो सकती है। परफॉर्मेंस गाने ऐसे मजे के हैं ना वो सारे। है। क्या नेक्स्ट आ रहा है बताइए? और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या सही गम है बात जिसमें? है। ये जो ज्यादा डांस मांगते हैं वो ना, ज्यादा अंदर से ज्यादा दुखी होता है टाइम कभी-कभी। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है जानू पे जाने का, बिकॉज जानू एक ऐसा ट्रैक है जिससे आपकी बहुत सी यादें हैं, हमारी बड़ी यादें हैं, बड़े लोकप्रिय टाइप का गाना है ये। तो लेट्स हैव दैट सॉन्ग, है ना? बिल्कुल। तो जानू हो जाए, लेट्स गो एंड डांस द रॉक। आ गए हम वापस। बहुत मजा आ रहा है भाई आज के शो का, और हमें जो ऑडियंस लाइव घर बैठी देख रही है, यू आर सेइंग कि इट्स अ फैंटास्टिक शो। साल का ये तोहफा उनको बहुत शानदार लग रहा है। अच्छा, वैसे सवाल आया है हमें, फारिया ने मैसेज किया है साहिवाल से, शी इज आस्किंग फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक हमेशा रॉक ऑन होता है ना? ब्लैक और व्हाइट। बस सही है। अच्छा, एक मेरे गेम खेलो यार। सवाल तो बहुत है लेकिन क्वेश्चंस भी मुझे चाहिए हर तरह के। Okay. हमारी एक बड़ी फेवरेट गेम होती है ना करते हाँ तुम ही से कर बैठे। ठीक है। इसके फॉर्मेट ये है, आपके हाथ में 2 स्टिक्स आ जाएंगी, कैमरा आपके वो सामने है, ठीक है जी। आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। आपने इसका जवाब यस दिखाना है, ऑडियंस को वरना नो दिखा दीजिएगा। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि दोनों हैं, फिर आपने यस नो दोनों दिखा देने हैं। ओके। ठीक है? आर यू इन लव? इसमें तो यस कौन सा? यस। आला, सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। नो। बिल्कुल ठीक। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस। ओके। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग्स? नो। ओके। डू यू लव ईटिंग चीज ऑमलेट्स? नो। Oh, really? Nice. Have you ever danced in rain? यस। Oh my God. Are you a cinema lover? यस। Okay. Are you a travel lover? यस। Okay. नदीम अब्बास के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं, दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम है। यस। हाँ, ब्लेस्ड है आप। दुश्मन 3-4 ही हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। बाकी सब दोस्त हैं। अच्छा। Do you lie sometimes? हाँ? Do you lie sometimes? नो नो No, ये अच्छी बात है। जिंदगी गुलजार होती है। यस। Nice. डिपेंड्स ऑन माली। कि क्या है हालात। बिल्कुल ठीक है। हुमैरा चन्ना सिंग्स बेटर देन हुमैरा अरशद। हुमैरा चन्ना डेफिनेटली, और ये हुमैरा जी खुद भी कहती हैं। ठीक है, सही है। हाँ, वो हमें कहती है कि वाकई ऐसा है। कभी आपने चीटिंग की स्कूल के दौर में? नो। नहीं की। नाइस नाइस नाइस। मैं मेरिट पे हार जाने वालों में से। अच्छा, सही सही। मतलब आप मेरिट पे रहें, हम्म, भले हार जाए। ठीक हो गया। सच्चा दोस्त कम ही बनता है लाइफ में। यस। क्या बात है, हर चीज का बड़ा स्ट्रेट जवाब दिया आपने। लग दीजिए आपसे साइड पे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए, ये होते हैं जेन्युइन पर्सन कि वो जो जवाब होगा सच्चा जवाब भी दे देंगे। सही बात है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक 2020 गुजरा अभी लेटली। आई नो कोरोना ने काफी हद तक इसको बनाया, डेबिकल किया, लेकिन आपके लिए एज अ करियर इस साल कैसा था? म्यूजिक में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस साल वो किया कि जो कभी भी शायद ना कर पाते। हाँ, क्योंकि वक्त था और घर पे थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, बड़ी मोहताज जिंदगी थी, और यानी हर एक बंदा जो है वो बड़ा
एक खास बॉक्स में जाना चाह रहा था, ठीक हो गया। यानी उस वाले में नहीं, हाँ मतलब उसमें जाना चाह रहा था, सही सिक्योर बात, बॉक्स में। सही बात है वाकई। तो लोगों से मिलना जुलना कम था, तो इस दौरान काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ और क्रिएशन का बहुत वक्त मिला और फिर उसको रिकॉर्ड करने का वक्त भी मिल गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इसमें। हो गया। और मेरे ख्याल में कि ये कोरोना एक रिफ्रेशर था, ये जो टाइम पेंडेमिक का था, कि जिसमें जो क्रिएटिव लोग थे, जो जिन्हें मुद्दत हो गई थी खुद से मिले हुए, और वो पैसों के और दुनियादारी के चक्कर में और अपनी मसरूफियात की वजह से इतने बिजी स्केड्यूल में वो एक ज़िंदगी की भाग दौड़ में थे, उनका जब वो एकदम वो सारी चीज़ें, ऑप्शन ही ख़त्म हो गई ना कि आप दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, फिर ऑप्शन ख़त्म हो गई जी आप अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते, फिर आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो गई कि जी अब आप किसी से मिल भी नहीं सकते। तो ये यानी ये सारी ऑप्शंस जब ख़त्म होती जाती हैं तो आर्ट और क्रिएशन का बेस्ट टाइम होता है। ठीक हो गया। क्योंकि रियाजत जो है वो हमेशा, चाहे वो सूफिया अल्लाह के वलियों ने की हो या चाहे किसी आर्टिस्ट ने की हो या किसी पहलवान ने की हो, वो हमेशा यानी एक अकेले वक्त में ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक हो, सही है जी। वक्त आ गया एक और चॉइस का, एक और वीडियो दिखाएंगे आपको नदीम अब्बास की। वैसे तो बहुत सारी मेमोरेबल वीडियोस हैं, बट व्हाट नेक्स्ट पे आए द पाइपलाइन, क्या दिखाएं आप? एक वीडियो है जो मेरा फेवरेट है, कौन सा है? वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका आधा शो उसमें गुजर जाएगा, शॉर्ट कर लेंगे उसको, क्योंकि वो एक सूफी कलाम है। क्या है वो? जोगी। और उसका जो वीडियो कॉन्सेप्ट था वो मैंने खुद अपने छोटे छोटे हाथों से तहरीर किया था। अच्छा, नाइस। और वो उसको यानी वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, खान साहब की एक कवाली थी जोगी नल जाना, अच्छा, उसका वो एक यानी वो एक वर्जन है उसका। आने दें, आइए जनाब थोड़ा सा इसको फील करते हैं इस म्यूजिक को और एक डिफरेंट जॉनरा में लेके चलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज के साथ चल रहा है। आज मैंने खाली इजाज का है, पता नहीं क्यों। नदीम अब्बास होने वाला इन फुल कंट्रोल। और वापस आते ही हम कुछ लाइव सुनेंगे आपसे, माइक पास पड़ा हुआ है हमारे, हम कुछ लाइव का एक्सपीरियंस कर लें। वापस आइए। We are back in the happening show and we have with us the amazing superstar with us, नदीम अब्बास होने वाला। बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे गाने, बहुत सारी दिल की बातें हो रही हैं आज। यहाँ सिर्फ दिल की भाषा चलती है और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो लाइव हमारे नाजरीन की, तो कुछ लाइव भी हो जाए। नदीम बैठे हैं लाइव में, क्योंकि इतना अल्लाह गुल्ला आपने ऑलरेडी डांसिंग आपने सुन लिया, काफी हमने एंजॉय किया इसको। हाँ। और एक लाइन में आप सबकी नजर करना चाहूंगा, और ये इसको गाया बेसिकली तुफैल नाइज साहब ने गाया इसको, बहुत जो फोक के वन एंड ओनली आर्टिस्ट हैं और लेजेंड हैं हमारे बच्चे भी उनको लेके आगे लेके और वो भी अपने काम के कमाल है, न्याजी ब्रदर्स भी। तो ये लाइन, ये मैं हमेशा पता नहीं क्यों जब मैं कुछ गाने को दिल करता है ये नहीं इस तरह से कि जिसमें ऑन कैमरा को मैसेज भी देना हो, ऑन कैमरा अपनी फीलिंग्स भी गानी हो, एक अच्छी कंपोजिशन भी सुनानी हो, तो पता नहीं ये क्यों मेरे आगे ये ज़हन में फर्स्ट कंपोजिशन ये आती है। सुनाइए ना। तो फैल नाइस साहब ने इसको गाया है। OMG लाइव एक्सपीरियंस ऑफ नदीम अब्बास। थैंक यू वेरी मच। और इसको हमने बहुत फील किया है कोरोना के इन दिनों में, जब इंसान से मोहताज था। वो देखिए, आप सोचें कैसी बीमारी है। जॉन एलिया का एक शेर था कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। वाकई सही बात है। क्या बीमारी आ गई नाजरीन कि आपके सामने पेशेंट बैठे, आप उसको टच नहीं कर सकते। यार ये क्या बीमारी सर? देखिए, पेशेंट तो एक और चीज है, मतलब कुछ भी आप, ये तो आप, ये तो एक और चीज है। ये तो एक आपका मोहब्बत जो है और शफकत, और वो जो एक लम्स की छूने की एक वो उसके अंदर एक ममता होती है, एक शफकत होती है, उसके अंदर एक अपनाइयत होती है। वो उनका शेर था ना कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, परवीन शाकिर जी का, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। बहुत आला यार, बहुत। तो वो जो हाथ था ना और वो जो लम्स का मजा था, हम वो खो बैठे थे।
सही बात है। और ये जो है यानी किसी को बेसाख्ता सीने से लगा लेना और उसको यानी एक होता है एक जज्बा आपके हाथ में होता है, एक आपकी आंख में होता है, एक आप किसी को यानी गले से लगा के ऐसा लगता है आप पूरी जिंदगी के दुख भूल गए। वो हमसे छीन लिया गया था, खुदा ने हमें वो एक थोड़े अरसे के लिए वो डिस्टेंस करके हमें असल में उसका। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आप जरा इस पे गौर करें, जितने भी माँ बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती थी, सही बात। बच्चा अपनी माँ की यानी वो उसको सीने से नहीं लगा सकता। तो ये जो है, ये जो फीलिंग्स हैं, अगर हम इनको हम लफ्जों में बयान करें तो कोरोना उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। बहुत सही बात। और हमें इसको महसूस करना चाहिए और हमें इसका मतलब भी यही है कि हम जिंदगी में जो पल हम जिंदा हैं वो हम अपनों को एहसास दिलाएं और उन्हें बताएं कि हम जिंदा हैं और हम आपके साथ हैं और हम आपके शाना बशाना आपके पीछे अपनों को आप हमारे अंदर इज़हार मोहब्बत बहुत कम है डॉक्टर साहब। सही बात, हम नहीं करते हैं। हम लोग जैसे आप जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना अपने गेस्ट के लिए, अब तो ये लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिलते। अब तो क्योंकि जो आपने लाइन ऑफ द डे बोल दी है, जो प्रेजेंटर है ना वो खुद एक स्टार है। वो कहता है कि जो गेस्ट आया ना वो उसकी तारीफ के पुल बांध दे और वो उसका इंट्रोडक्शन करवाए। यानी उल्टी चीजें हो गई हैं। जब ये सिस्टम हम एक दूसरे को एडमायर करना जब शुरू करेंगे, यहाँ तो यानी क्रिटिसिज्म बहुत आसान होता है। आप किसी इंसान में से बुराई निकालना कौन सा काम होता है? वो तो गलतियों का पुतला है, उसकी जितनी मर्जी निकाली जाए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, जो खुदा के भेजे हुए कुछ लोग हैं उनमें से गलती की गुंजाइश नहीं है और ना निकलती है, ना निकाली है लोगों ने। आज तक हिस्ट्री में देखे आप, कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे नबी की जात पे, कोई उनकी अहले बैत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये वो शख्सियात हैं कि जिनका मुकाबला दुनियादार कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो दुनियादार है, आप कम से कम उसकी एक इंसान है, वो मिस्टेक्स भी करता है, वो बुराइयों का एक पुतला है, उसके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढे बजाय कि आप उसकी बुराइयाँ क्रिटिसाइज और वो हाईलाइट कर रहे हैं आप लोगों को। यानी वो पता हमारे यहाँ क्या हो गया नदी, हमारे हाथ में एक बहुत कॉमन चीज सामने आई है, दैट इज तनकीद बराए तनकीद। वी डोंट डू तनकीद बराए इस्लाह। एक बहुत गंदी बात है क्योंकि हम ऑप्ट कर चुके हैं एंड वी हैव टू टैकल दीज थिंग्स कि ऐसे नहीं होता यार। तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद करें, जस्ट फॉर द फिजिक ऑफ तनकीद। क्या बिल्कुल अप्रिशिएट करें एक दूसरे को। नहीं कर सकते ये लोग। मुझे आपसे प्यार है, मैं आपकी जिंदगी में आपको क्यों नहीं बताता कि जैजी भाई मुझे आपसे प्यार है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ दिल से, और मैं मेरा आपके शो में आने का यानी इजहार यही मैं कर सकता। सही बात है वाकई कि आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया, मैं आया, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मतलब ये इजहार मोहब्बत की दफा हमारी जुबान पे छाले क्यों पड़ जाते हैं? हम लोग हमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा तो मैं खुद छोटा हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ इज्जत जिल्लत खुदा की जात देने वाली। जनाब अब वक्त आ गया एक और खूबसूरत गेम का, रैपिड फायर राउंड। मजेदार क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप के। ये बहुत मजे के सवाल है, अच्छे सवाल। नो शोबिस क्वेश्चन। रैपिड फायर हर जगह पे होता है, लेकिन नो शोबिस क्वेश्चन। ये फर्क है रैपिड फायर है, ठीक है? ये वो है ही नहीं है, हमने कोई वो तो करनी नहीं बातें उस तरह की। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे आप इस वक्त? फिश। अल्लाह। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ग्रीन। अल्लाह। योर फेवरेट सुपर हीरो एंड व्हाई? My superhero is my dad, and he's because of his art and his miracle voice. बहुत आला। If a movie was made on your life genre, क्या नाम रखेंगे इस फिल्म का? अच्छा, उसका नाम होगा, वो कौन सी थी? बाजीराव। If you could be any flavor of divided person. If you could be any flavor of ice cream, कौन सा फ्लेवर होते हैं आप? पिस्ता बादाम। Oh my God, I like it. If you could go anywhere in the world right now, कहाँ जाना चाहेंगे? करबला। Yes. Are you a morning or a night person? Night person. Nice. Your favorite hobby? Singing, music. One thing that annoys you the most? जब लोग रास्ता नहीं देते सड़क पे, है ना? सही बात है। Describe yourself. Typical digest question है ये, in 3 words. Myself. हाँ। I love me. आला, nice हो गया। अच्छा, if you could talk in your sleep, क्या बोलते हैं? ये डिपेंड करता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। हाँ, उसको क्या ज़हन में? या मेरे ज़हन पे सवार क्या है।
if you could get anything for yourself right now, what would you get? इस वक्त क्या लूंगा मैं? गरम चादर, सही बात है। चाय, I love the way you कॉफी, said कॉफी। चादर। It's awesome। अच्छा, अगर आप इनविजिबल होते आप कहाँ जाते हैं? मैं इनविजिबल होता तो मैं एक बड़ी खास जगह पे जाता और और वहां जाके देखता कि ये जो मजबूरियां दिखाई जाती हैं, क्या ये सच है या झूठ है? झूठ है कि सच है? वाकई। One thing you are afraid of? मैं हमेशा खौफजदा होता हूँ कि अल्लाह से हमेशा डर लगता है। सही बात है, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। Only afraid of it। Your lifelong dream? मुझे सिर्फ खुदा से डर लगता है। बिल्कुल ठीक। Your lifelong dream? लाइफलॉन्ग ड्रीम यही है कि मेरी वजह से किसी को मजीद तकलीफ ना हो। नहीं, मजीद ये भी सही है। काफी गहरी बात हो गई ये तो। If you could talk to the president, क्या बात करते आप? अपने प्रेसिडेंट से? हाँ। अपने प्रेसिडेंट से मैं उनसे यही बात करता कि आप जो है लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ डाल दें बस। सही बात है, वाकई बहुत जरूरी है। ये माशरा खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ। One song you are proud of? बिस्मिल्लाह करा। Yes, बिल्कुल आपने शानदार जवाब दिया। If you could paint anything, क्या पेंट करते आप? कुछ खामोश फीलिंग्स। हाँ। और वही ये जो आम आर्ट होता है, ये वही पेंट करता है। मैं पेंट करता एक खूबसूरत कॉम्पोजिशन को। Wow, yes. One food you will never give up? घर का खाना। हाँ, बिल्कुल सही। If you had an access to a time machine, कहाँ जाना चाहोगे? मैं जाना चाहूँगा करबला के दौर में और मालिकों के उस दौर में। Oh my God. कि जिसमें काश कि मैं वहाँ यानी उनके साथ होता। और Your nickname? No one। No, हाँ, नाम भी नदीम से रखा है। नदीम अब्बास। और आखिरी क्वेश्चन है कि on a scale of 1 to 10, how cool are you? बहुत ज्यादा हूँ। हाँ, 10 on 10 दूंगा मैं तो। फुल मार्क्स देना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने कभी वो सही है, सही। वाइल्ड होता है इंसान। हाँ। हर इंसान के अंदर एक अपना वो होता है। लेकिन मुझे मतलब बगैर किसी वजह के और मैं एकदम रिएक्ट नहीं करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, बिल्कुल आइडिया है। कूल रहता हूँ ज्यादा। अच्छा, अब नाज़रीन एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अब आने वाला है वो परफॉर्मेंस जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। बिस्मिल्लाह करा। लेकिन बिफोर दैट आई वांट कि एक लाइन आपके मुंह से लाइव भी हो जाए इसी की। बिकॉज़ देखो नदीम, पता बात क्या है? आपको गाने के ट्रैक पे यकीन नहीं? नहीं, पता क्या, ये जो आप उस पे ईमान नहीं मैं बताता हूँ आपको। पता क्या, जैज़ी जो है ना वो बिलीव करता है मोमेंट्स में। हाँ। ये मोमेंट जो चल रहा है ना इस गाने का, ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। सो इसको मैं थोड़ा लाइव गूज़ बम्प्स लेना चाहता हूँ। वाओ। I just want that. Okay. So एक लाइन हो जाए फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। The showstopper song of today, Bismillah Kara, only by Nadeem Abbas, सोने वाला। जनाब वापस आ गए और थैंक यू नदीम पहले तो इस मोमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया। जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया ना इस अभी 5 मिनट में लास्ट में, ये जो है ना मोमेंट ऑफ द डे था। शोज में एक होता है शो ऑफ द मोमेंट। देखिए मैं एज एन आर्टिस्ट डॉक्टर कम्युनिटी को मैं यही वो दे सकता था ना, जैसे कह लें ट्रिब्यूट कि आज मैंने एक डॉक्टर खुश कर दिया। वेरी नाइस। बातें में से खत्म है नदीम आप पे। बहुत आला, सही बात है। इतना आप सोच के बोलते हो और बड़ा अच्छे अल्फाज का चुनाव होता है। ये तो मैं बड़ा आपको कब से एडमायर करता आ रहा हूँ, आपको याद ही होगा कई सालों से इस बात पे। यू टॉक सो गुड एक्चुअली। अच्छा नदीम, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें। राजिया ने मैसेज किया है लाहौर से। शी इज सेइंग कि हाउ कैन आई हैव द एक्सेस टू योर यूट्यूब चैनल, बिकॉज यूट्यूब चैनल बहुत सारे आपके चैनल नाम बन लिखे होते हैं। मेरा नदीम अब्बास खान के नाम से। स्पेलिंग क्या है उसके? NADEEM ABBAS ठीक है। KHAN।
ये आपका ऑफिशियल है? ये ऑफिशियल है, उस पर वो खुद ही पता चल जाता है लोगों को, नई वीडियोस भी पड़ी तो होती सारे हैं आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं कि अब जिंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। I'm sure आपका डैड का रिश्ता बहुत अहम है, कोई और रिश्ता ऐसा है जो आपके लिए बहुत अहम हो, जिसके बिना जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है? फैमिली, माँ बाप तो ठीक है। ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनके बगैर ना आप दुनिया में आ सकते हैं, हाँ, और ना आप उनके बगैर रह सकते हैं। या जिनके हैं खुदा उनको सलामत रखे, और जिनके चले गए हैं मालिक हाँ, उनके ऊपर भी उनकी ब्लेसिंग्स और वसाया रखे। हाँ, बहुत सारे, हाँ, हाँ, कह रहे थे। तो जो रिश्ते मतलब कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो पत्थर के होते हैं, Nice. और फिर वो हमेशा पत्थर के रहते हैं। आप उनको कोशिश करते हैं, वो जैसे नहीं, हातिम ताई के 7 सवाल वाली फिल्म याद होगी आपको शायद। कौन सी वाली? हातिम ताई होता है, हाँ हाँ, मुझे याद है, पुरानी, हाँ, 7 सवाल मुझे याद है। हल करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर पहले ऊपर से इंसान वो रिलीज होता है बातें करने, फिर आहिस्ता 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 वो पत्थर जो है वो फिर पूरा मुकम्मल इंसान होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो वो 7 सवाल मांग रहे होते हैं आपसे, पत्थर के वो बन चुके होते हैं, और फिर आप वो 7 सवाल करते रहते हैं अपनी लाइफ में डिफरेंट जगह पे, फिर वो कुछ यानी वो पिघलते, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसे रिश्ते जो हैं वो जिंदगी में ही इंसान हो जाएं, हाँ ठीक है, ताकि ये ना हो कि वो आपकी जिंदगी में सिर्फ पत्थर ही रहे। एग्जैक्टली। और नदीम, बहुत सारे क्रेजी फैंस मिलते होंगे आपको, आई एम श्योर। कोई बहुत आपके क्रेजी फैंस जो है, कोई कैसे कोई मेमोरीज है उनसे, कोई ऐसा मिला हो कि दीवाना वार मिल गया हो, पता नहीं क्या होते हैं ऐसे, बहुत है ना? आई एम श्योर बहुत ज्यादा हो गया। लोग तो आपको देख के एकदम एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, बहुत, हाँ और जी। फैंस। अच्छा, डू यू रिप्लाई योर फैंस? टाइम नहीं होता हो? अब नहीं करता। हाँ, अब नहीं वो इसलिए, लेकिन जो मेरी टीम है करते हैं। वो करते हैं। कुछ मैसेजेस जो ऐसे होते हैं जो क्रेजी बहुत ज्यादा वो होते हैं, वो मुझ तक पहुंचते भी हैं, मैं उन्हें रिप्लाई भी बताता हूँ कि ये कर ठीक दें। है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया और ये स्कैंडल्स वाला सीन आम हुआ है दुनिया बहुत में, ज्यादा, तो बहुत इसमें बहुत मोहतात रहना पड़ता होगा हमें भी, किसी भी सेलिब्रिटी को, या वो लोग जो अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं ना, हाँ। उनके साथ। मतलब आजकल दौर आ गया ये स्क्रीनशॉट थोड़ा का। रिस्की हो गया है ये आप- सिस्टम। आप अगर किसी को वैसे भी कोई मैसेज यानी जस्ट फॉर सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कर दें, अब वो तो उसके वो लेंगे just- स्क्रीनशॉट तो वो- विद माय बेस्टी नदीम। हाँ, नहीं और ये भी होता है। सिर्फ बेस्टी तक तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। उससे आगे जो चीजें You're चलती right, हैं, और exactly. वो ठीक नहीं लगता। हाँ, वो यानी उसका कोई फायदा भी नहीं होता, हाँ। और उसका कोई यानी आपकी जिंदगी में सो कोई आर यू सोशल मीडिया मतलब सही एंजॉय करते हैं? नहीं करते हैं, टाइम ही बिल्कुल, नहीं है। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं जो वक्त मैंने सोशल मीडिया के टूल्स पे गुजारना है, उतनी देर में कोई नई कंपोजिशन कर लूंगा, Productive, कोई हाँ। और जो वो कर रहे हैं, जिनका काम है वो कर रहे हैं, हाँ। वो करते रहते हैं अपडेट्स आर यू डालते हैं। गैजेट पर्सन? नया फोन आता है तो लेते हैं फौरन? नहीं, नहीं। मैं मतलब फोन जो है, अगर मेरा पहला फोन ठीक चल रहा है, मैं वन डिश वाला हूँ ना अच्छा, बेसिकली। सही सही। मतलब टेबल पे 10 खाने बने हो, उनमें से एक खाना जो मुझे ठीक लग रहा है, अगर मैंने वो खाया तो मैं बाकी 9 नहीं खा सकता, मैं वो एक ही खाऊंगा। ठीक है। और इसी तरह गैजेट भी, अगर मैं एक से कंफर्टेबल हूँ तो आप और नहीं मेरा करते। यानी वो ठीक हो रहा है, तो वो जस्ट अ फैशन हाँ, या जस्ट टू यानी शो ऑफ, ठीक है। वो आई और डोंट लाइक। टीवी कितना देखते हैं? शौक है टीवी देखने का? टीवी देखता हूँ, लेकिन उसमें म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। ओह हाँ, म्यूजिक चैनल। तो आपको हम ये चैनल से ही काम कर म्यूजिक रहे हैं? देखता हूँ ज्यादा, इंफॉर्मेशन की कोई चीज हो। न्यूज़ वगैरह? न्यूज ज्यादा बहुत कम, लेकिन ये है कि इंफॉर्मेटिव जैसे कुछ चीजें होती हैं, मजहबी बहुत सुनता हूँ चीजें, हाँ, यानी उसमें जो इंफॉर्मेशन है आयमा की स्पेशली, क्योंकि अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है, हम लोग हमारे जो हीरोज हैं, जो रियल हीरोज हैं, जिन्हें दुनिया ने भी हीरो माना है, हाँ। और जिन्हें खुदा ने भी हीरो तस्लीम किया है, यानी खुदा ने भी कहा कि ये हीरोज हैं, उनकी एग्जाम्पल्स बनाई हैं। 1400 साल बाद भी आज अगर हमें यानी वो वाक़यात उसी तरह मनवन लफ्ज़ बलफ्ज़ मिल जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये खुदा की मर्जी है, और वो सही चाहता है बात कि हर है। नस्ल ये कहानी सुने और ये आइंदा नस्लों तक पहुंचे। तो वाई नॉट कि हम उनको देखें, हम उनको उन पे रिसर्च करें, ठीक है। हम उनको हमारे यहाँ हमारे हीरोज इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं अपनी नई नस्ल को और उनके पेरेंट्स को स्पेशली ये बात कहना चाहूँगा कि अपने जो आपके बच्चे हैं, उनके हीरोज पे ज़रा ध्यान दीजिए। सही बात है। ये देखें कि उनकी इंस्पायरेशन कौन है, क्योंकि अगर उसकी इंस्पायरेशन कोई अच्छा बंदा हुआ तो डेफिनेटली वो भी एक
अच्छा किसी अच्छे का फॉलोअर होगा, हाँ और अगर उसकी इंस्पायरेशन कोई ऐसी शख्सियत बन गई कि जो ऑलरेडी वबाले जान हो और फिर आइंदा दुनिया के लिए भी वो वबाले जान ही रहे, आपका जो रेफरेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे हैं? मैं आईडीज हर जगह ही कि है। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, मुझे इतने आपके मिलते हैं आईडीज। ये बड़ा मसला है ना, सुपरस्टार्स जो हैं इतनी लोगों ने बना ली होती है। मेरा जो आजकल जो एक सबसे डेंजरस चीज, क्या है वो? बल्कि वो ये मैं बताना भी चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तरफ से, प्लीज बताइए। मैं जो तो लोग बहुत देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरे कुछ लाइव क्लिप्स निकाल के जो मैं लाइव आता था हाँ। पेज से, दुनिया में हम लोग कहीं भी जहाँ भी मैं जाता था वहां से लाइव आता था। अच्छा, अब उन जिन वीडियो की क्लिप्स में वो जो पॉजेस हैं जिसमें मैं नहीं बोला हुआ, हाँ। लेकिन मेरी मूवमेंट है, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो पीसेस लेके तो उनको यानी लोगों ने मिस यूज किया कि उन पीसेस को लेके वीडियो के मुख्तलिफ लोगों को वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल करके उन्हें बताया कि जी मैं नदीम अब्बास हूँ और मैं दिस एंड दैट। और उसमें स्पेशली लड़कियां बहुत ज्यादा थी, लड़कियां जरा जल्दी वो आ जाती हैं उसमें। अच्छा, फिर उन्हें ये कहा कि जी मैं इस वक्त यूके में हूँ या मैं इस वक्त कनाडा में हूँ या यूएस में हूँ, तो मैं यहाँ शूट करना चाहता हूँ। मॉडल्स ज्यादा इसमें यानी वो जल्दी आ जाती हैं, तो आप इतने पैसे यहाँ भेजें, हम आपको वीजा भेजेंगे और आप यहाँ आए और ये That's why I was like confused कि मैं भी यही देखता हूँ कि मैं I'm just keep searching for you कि आप किस आईडी पे, कि मेरे पास जो आईडी थी वो तो थी आपकी, मुझे खुद बताई थी आपने, फिर पे एक और आईडी पे तो वहाँ भी वही वीडियो चल रही होती है। मेरी इस वक्त कोई आईडी नहीं है ना। हाँ, अच्छा, मेरा सिर्फ एक फैन पेज है, हाँ, नदीम अब्बास लोने वाला के नाम से, वो ब्लू टिक वाला है। ठीक है, हाँ, अगर वो वाला, हाँ, वो वेरीफाइड पेज है, ब्लू टिक उसके साथ है। अगर उसके अलावा कोई कहीं भी है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे है। अच्छा, दूसरा फिर ये हुआ कि उसमें मुझे बड़ी तकलीफ हुई यानी इसकी। अच्छा, वो बाहर से कोई एक पूरा प्रॉपर टीम थी जो इस पे काम कर रही है, और फिर हमारे साइबर, मैंने 2-3 दफा यहाँ पे भी लोग बताया भी यार ये वो तो लकीली आई हैव योर नंबर, तो मुझे पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आजकल किसी का बिलीव मत करें, और कोई भी स्पेशली जो पब्लिक पर्सनालिटी है, लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता और कि वो इतना लोगों के साथ डीप कन्वर्सेशन करें और मैसेजेस करें और वो यानी प्यार मोहब्बत की बातें पूरी रात करें, तो ऐसा नहीं होता। और इसमें जो है ना, अभी आजकल एक ऐप आई है, मैंने कल देखी है। क्या है वो ऐप? वो ऐप ये है कि यानी आप अपनी कोई पिक्चर दे दें उस ऐप को, और वो वीडियो जो है वो आपकी शक्ल उस पे लगा देगी। हाँ। वो आपका फेस यानी उस पे, ये मैंने देखी है। अब तो यानी सब खत्म हो अब तो मेरा ख्याल है कि जब बंदा आपके सामने आए ना, उसी पे यकीन करें, जो आपके सामने नहीं है उस पे इस तरह का, और पैसों का यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप किसी को सिर्फ वीडियो कॉल पे आप उसे देखें अननोन अकाउंट में या किसी तरह आप उसको पैसे भेज दें। ठीक है। क्या है रेजोल्यूशंस नदीम अब्बास लोने वाला की 2021 को लेकर? इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह से बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं। सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि पूरी दुनिया में इस वबा से हम लोग पाक हो जाएं और दुनिया वैसे ही पुरौनक हो जाए जैसे हुआ करती थी। बिल्कुल। और वो खुशियाँ, वो सिस्टम, वो जो विजिटिंग थी, वो जो एक पूरी दुनिया का एक निज़ाम चल रहा था, सब वैसे हो जाए। और उसके बाद फिर जो म्यूज़िक का है, म्यूज़िक तो वो चलता है, माली दा कम पानी लाना, घर पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। क्या बात। मेरा काम है म्यूज़िक करना, आपके लिए नए नए गाने बनाना, नए नए अच्छे सॉन्ग्स बनाना। आगे उनको लाइक करना या डिसलाइक करना वो आपके अपने ऊपर है। ठीक हो गया। तो लगता है कि टाइम जो है ना, जब नदीम अब्बास लोने वाला सामने बैठते हैं तो टाइम जैसे मानो भाग जाता है, और ये 2 घंटे ऐसे छिपा के गुजर गए। नदीम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को 4 नहीं 8 नहीं 16 नहीं 32 चांद लगाने के लिए। आप आए, बाहर आई। थैंक यू फॉर दिस थिंग कि आपने जो हमारे पहले सुपरस्टार गेस्ट बने हैं वो इस साल के आप हैं। और हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस टुडे एंड एनी पैगाम फॉर योर करोड़ों फैंस? मैं कोहिनूर का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अरसे बाद यानी यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, और यानी पिछले अरसे में कोई इत्तेफाकन वक्त नहीं बन पाता था। बिल्कुल सही बात है। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने इतनी खूबसूरत मॉर्निंग में इतने प्यारे लोगों से मिलने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, और बड़ा प्यार मिला। और पैगाम मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो आप हैं वही रहें, और जब आप वो बनेंगे जो आप नहीं हैं तो आप कुछ नहीं रहेंगे। क्या बात कर दी। वो आया, वो छाया,
वो पता कर गया। नाम नदीम अब्बास होने वाला, काम दिलों पे राज करना। बहुत आला, बहुत शुक्रिया आने का। Thank और you. एंडिंग में चाह रहा हूँ कि आपको जो नया गाना आया ना न्यू ईयर वाला, उस पे करते हैं। तो गाना मजे का है, नए साल की नई उम्मीदें हैं। नाज़रीन, कोरोना अभी तो है, लेकिन अगर आपने उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा और सेफ्टी के साथ खेलते रहे तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। डोंट यू वरी। नदीम, अगेन थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। अपने व्यूअर्स का हमेशा मुझे उम्मीद सारे है, आपके और दिमाग में। मैं हमेशा जब जाता हूँ आपके शो से क्या तो मेरे दिल में ये तसल्ली होती है कि जितनी पब्लिक है ये जैजी भाई के हवाले करके हम लोग जा रहे हैं, और ये आपके हवाले है ये पब्लिक, और ऑब्वियसली आप हमने इसको हवाले बहुत रख अच्छा दिए। होस्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार Thank मिलता you. है आपका। थैंक यू सो लोगों को आपने जिस तरह से, जिस मोहब्बत से केटर किया हुआ है, मच। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, एंड पे करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई उमंगें होंगी, नई तिरंगे होंगे। टिल देन टेक केयर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज और फिलहाल हैप्पी न्यू ईयर। Ladies and gentlemen, let's count down for the new year with Nadeem Abbas Khan.